हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यू लेसन नटखट चूहा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। आप सभी रेडी हो? यस, कहानी मीन्स स्टोरी। आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं। आप सभी भी फिंगर रखकर मेरे साथ पढ़ना। नटखट चूहा। नटखट मीन्स व्हाट? नटखट मीन्स शैतान, नॉटी। और चूहा मीन्स तो आपको मालूम है, माउस, डैट। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। चालाक मीन्स चापलूस, है ना, विटी। तो चूहा कैसा था? यहाँ पिक्चर में देखिए, ये चूहा है। ये कैसा है? नटखट है, शैतान है। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। शहर मीन्स टाउन जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। तो बारिश हो रही थी उसके यहाँ, और बारिश में तो हम बाहर नहीं निकल पाते ना। तो चूहा भी अपने बिल में बैठा हुआ था। उसका घर, चूहा का घर क्या होता है? बिल। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। तो घर में बैठे बैठे उसका दिल घबरा गया था, मतलब परेशान हो गया था। तो उसने क्या किया? झटपट, जल्दी, झटपट मीन्स जल्दी से तैयार होकर वो शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? देखिए, यहाँ दुकानदार जो है वो पूछ रहा है कि तुम मेरी दुकान में क्या कर रहे हो? चल भाग यहाँ से। उसने चूहे को कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। तो चूहा को क्या चाहिए था? एक टोपी चाहिए थी, और टोपी बनाने के लिए उसे क्या चाहिए था? कपड़ा। दुकानदार हंसा, हाँ हाँ, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। तो दुकानदार उसकी बात सुनकर हंसने लगा, और उसने कहा कि मैं तो चूहों को कुछ भी नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, चूहा एंग्री हो गया, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। समय बर्बाद करना मतलब नष्ट करना, है ना, खराब करना। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। तो जब दुकानदार ने उसे मना कर दिया, तो चूहे ने एक गाना गाया। चलिए आप भी मेरे साथ गाइए। रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया, ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। तो जब चूहे ने ये गाना गाया कि मैं रात को आऊंगा और अपनी सेना लाऊंगा, अपनी सेना लाने का मतलब है कि मैं अपने और फ्रेंड्स को लाऊंगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूंगा, यानी काट दूंगा अपने दांतों से। चूहे के दांत तो बहुत तेज होते हैं ना, वो पेपर, कपड़े सब काट देता है, जूते भी काट देता है। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। दर्जी का मतलब होता है कपड़ा सिलने वाला, टेलर, टेलर मास्टर। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम? काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। उसने उससे कहा, रिक्वेस्ट करी कि आप इस कपड़े से एक अच्छी सी टोपी सिल दो, कैप। ये देखिए, यहाँ दर्जी है। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर। खराब करना यानी बर्बाद करना या खराब करना, एक ही मीनिंग होते हैं। मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। तो दर्जी ने बोला, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए टोपी सिलूं। फिर से अब क्या होगा? चूहे को गुस्सा आएगा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया,
तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा। फिर से उसने वही गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। कुतरना मतलब दांतों से छोटे छोटे टुकड़े करना। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। तो दर्जी भी डर गया। तो है ना चूहा शैतान, वो गाना गाकर डराकर अपने काम करा रहा था सबसे। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। रेशम के कपड़े होते हैं, उसे हम रेशमी कपड़े बोलते हैं ना, और उससे बनने वाली टोपी हो गई रेशमी टोपी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। आईना मतलब मिरर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यह टोपी तो एकदम सादी है। सादी का मतलब सिंपल है। मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने कहा। तो सादी का मतलब साधारण। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था। शान से चलना मतलब ठाट बाट से, अकड़ कर, है ना। कि उसकी नजर एक छोटे से दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। सुनहरे का मतलब सोने के रंग का और रुपहले मतलब चांदी के रंग का। तो जब वो सादी सी टोपी पहन के जा रहा था तो उसकी नजर एक दुकान शॉप पर पड़ी जहां उसने देखा सुनहरे और रुपहले सितारे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कर। बेवकूफ बनाना मीन्स बुद्धू बनाना। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तो मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने फिर से गुस्से में पूछा। उसे फिर गुस्सा आने लगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। क्योंकि कभी किसी ने चूहे को टोपी पहने हुए देखा नहीं था तो सब उसे मना कर रहे थे। और फिर चूहे को गुस्सा आ रहा था और गुस्से में चूहा क्या कर रहा था कि चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो उसने उसे फिर से डराया गाना गाकर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना। तो वो भी डर गया। मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। टाकना मतलब सिलना या जड़ना। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई तो उसने टोपी रेडी कर दी। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। मन नाच उठना मतलब बहुत खुश होना। तो जब उसे सितारे से लगी हुई टोपी मिली तो वो बहुत खुश हो गया। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। तो जब आपके पास भी कोई न्यू चीज आती है तो आप भी दिखाते हो ना अपने फ्रेंड्स को, मम्मी पापा को। तो वैसे ही जब चूहे ने सुंदर सी टोपी पहनी तो उसे भी मन किया कि वो उसे किसी को दिखाए। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। हैरान मतलब चकित हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दे से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो राजा ने उसे कहा कि तुम राजकुमार के जैसे लग रहे हो। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरे सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। तो सिंहासन का मतलब राजा का आसन, जिसपे राजा बैठते हैं। यहाँ पिक्चर में देखिए।
केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? गद्दी यानी सिंहासन, और सिंहासन मतलब राजा का आसन। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो कोई राजा क्या एक चूहे को अपना सिंहासन देगा? नहीं देगा ना। तो उस राजा ने भी मना कर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। तो यहाँ पिक्चर में देखिए, ये चूहा भाग रहा और सारे सिपाही सैनिक उसे पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। सरपट मतलब तेज दौड़ते हुए निकल गया और सारे सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कार कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। मतलब तहस नहस करना मतलब बर्बाद कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कार कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। तो राजा भी डर गया। शौक का मतलब लालसा। और उसने वो अपने सिंहासन यानी गद्दी से उतर गया और बोला, तुम्हें जब तक मन करे तुम बैठ सकते हो। तो इसलिए चूहा तो होता तो छोटा है, बट हमें किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए, है ना। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। साथी मीन्स फ्रेंड्स, दोस्त। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो ये थी हमारी कहानी नटखट चूहा। तो आपने देखा कैसे चूहे ने अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से अपने सारे काम कराए, है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।